मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर यानी कि शनि की राशि। शनि की राशि में सूर्यदेव आ रहे हैं और शनि में और सूर्य में पिता पुत्र का संबंध है। तो जब भी पिता अपने पुत्र के घर जाता है तो पिता का बड़ा ही सम्मान होता है। तो सूर्य का इस समय बड़ा ही महत्व होता है। सूर्य को जल देना, सूर्य पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को पता है कि ये दिन दान पुण्य के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु मैं यहाँ कुछ ऐसी बातों की चर्चा करूंगी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जीवन में ग्रोथ चाहिए, उन्नति चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, धन चाहिए, मान सम्मान और व्यापार में उन्नति चाहिए। तो आप इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो पर्व होता है संक्रांति का, इस समय जितना भी दान पुण्य हम करते हैं उसका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है ताकि हमारे जीवन में व्यापार भी की भी उन्नति हो और हमारे रिश्ते भी बहुत ही बढ़िया चलते जाएं। तो शुरू करते हैं राशिफल। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए व्यक्ति दान करता है, ताकि दान करने से उसके ग्रह भी ठीक हो, उसकी कुंडली ठीक हो और बुरे ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव कम हो। तो संक्रांति का दिन खास होता है। इस दिन दान करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, वस्त्रों का दान इस दिन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान करते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ज़रूरतमंद को वस्त्र देते समय हमको कभी भी पुराने वस्त्रों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला नियम इस संक्रांति का यही है कि जो भी दान करेंगे उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा। तो जितने पुराने वस्त्र आप देंगे उसके 100 गुना आपको भोगने ही पड़ेंगे, पहनने ही पड़ेंगे। आपके पास नए वस्त्रों की आवक कम हो जाएगी, यानी कि पुराने वस्त्र जो आपने लोगों को दिए हैं तो आपको नए वस्त्र प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने पुराने वस्त्रों के साथ ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक वस्त्र दिया है तो मान के चलिए 100 वस्त्रों के बराबर आपको अपना उसी में पुराने वस्त्रों में गुजारा करना है। तो बच के रहिए, पुराने वस्त्र बिल्कुल भी नहीं दीजिए इस दिन, क्योंकि ये बहुत ही साधारण दिन नहीं है। ये बहुत ही खास दिन है। जब पिता के घर में पुत्र जा रहे हैं तो बहुत ही खास दिन होता है ये। तो पुराने वस्त्रों को आप किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य दिन दें, आज देने से आप बचें। कई लोग होते हैं जो कि पुराने जूते घर में पड़े हुए हैं, ज़रूरतमंद को भिखारियों को दे देते हैं। उनके पास जूते भी नहीं होते हैं, कपड़े भी नहीं होते हैं, वो पहन भी लेते हैं, इकट्ठे भी कर लेते हैं। बहुत बहुत सारे लोग बाग पुराने वस्त्र इस दिन निकाल देते हैं, जूते निकाल देते हैं। तो मान के चलिए अगर आपने जूते दिए तो आपका शनि इस दिन खराब आपने खुद ही कर लिया। अगली चीज़ है कि इस दिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो भी करता है तो वो लड़ाई झगड़े निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यानी कि वो लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि दिन का यही है कि 100 गुना तो बढ़ेंगे। पति और पत्नी में अगर विवाद चलता है तो भी बहुत परेशानी है। पत्नी अगर अपने पति को अपशब्द बोलती है तो उसके द्वारा किया गया दान का फल उसको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, चाहे उसने कितना भी अच्छा दान किया हो। और अगर पति करता है तो भी उसको वही फल प्राप्त होता है। इस दिन हमको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। अगर हमने उनका अपमान कर दिया, अपशब्द बोल दिए, तो मान के चलिए आपको अपनी संतान से 100 गुना आपको सुनने को मिलेगा। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए ताकि आपको 100 गुना सम्मान वापस मिले। भोजन को हमको सात्विक रखना है, किसी भी प्रकार से हमको मांसाहार से बचना है। जो भी व्यक्ति इस दिन मांसाहार करता है, जीव हत्या करता है और भोजन के अंदर नॉन वेज खाता है, शाकाहारी नहीं बनता है, तो जिन भी जीवों को वो खा रहा है उन जीवों की सभी की हत्या का पाप उसके ऊपर चढ़ता है। इसीलिए मांसाहार खाने से इसमें बचें। एक जीव को आप खाएंगे, एक मछली को खाएंगे तो 100 मछली खाने के बराबर होगा। तो जितना हो सके भोजन को सात्विक रखें, शुद्ध खाएं, बासी बिल्कुल भी न खाएं। इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपके धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे और आपकी किस्मत का सितारा इन सब चीज़ों से ही चमकने वाला है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, जो भी व्यक्ति इस दिन सूर्य उदय के बाद सोता है, सूर्य जी आकाश में आ गए हैं, उनकी आगवानी हो चुकी है और आप अभी तक सो रहे हैं तो आपकी किस्मत भी सोई रहेगी। जितना हो सके सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाएं आप, तभी आप सूर्यदेव की अगवानी कर सकते हैं, सूर्यदेव का स्वागत कर सकते हैं। तो अवश्य इस चीज़ का आप इस दिन ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति इस दिन आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्किल में, वर्क प्लेस पे चुगली करता है, किसी की हंसी उड़ाता है, चुगली करता है, अपमानजनक शब्दों में टीका टिप्पणी करता है, उसको इस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको ये 100 गुना भोगने को मिलने वाली है।
तो किसी की चुगली ना करें, जितना हो सके प्रेम से बात करें ताकि लोग बाग भी आपको प्रेम दें। जीव हत्या इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जीव हत्या करता है, एक भी जीव को अगर मारता है तो वो 100 जानवरों को मारने के बराबर उसको दुष्परिणाम भोगने को मिलते हैं। इसीलिए इस दिन वैसे तो जीव हत्या कभी करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जीव हत्या से बिल्कुल ही आप दूर रहें। जितना हो सके अपने पेट को पालने के लिए किसी भी जीव को न मारें, वरना इसका पाप तो लगता ही है और हमको इतना बड़ा बोझ हमारे शरीर पे चढ़ जाता है जो इस जन्म में उतर ही नहीं पाता। चोरी जो इस दिन करता है, चोरी चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। एक फल भी अगर आपने किसी सब्जी वाले से चुरा लिया तो वो भी चोरी कहलाएगी और उस एक फल का भुगतान आपको 100 के बराबर करना पड़ेगा। आपको सज़ा मिलेगी 100 फलों को चोरी की। तो बचें इन सब चीज़ों से और ध्यान रखें ताकि आपकी किस्मत आपका साथ दे। इस दिन अपने खान पान के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे की चीज़ों को आप ग्रहण न करें, क्योंकि नशों की चीज़ों को ग्रहण करने से शनि का दोष लगता है। क्योंकि सूर्यदेव आए हुए हैं शनि के घर में और शनि बहुत ही ज़्यादा जागरूक है कि घर के अंदर व्यवस्था सही रहे ताकि उसके पिता प्रसन्न रहें। और घर में आप अव्यवस्था फैलाएंगे जुए से, शराब से, व्यसनों से, व्यभिचार से और गलत आचरण से, तो शनिदेव आपको दंड दिए बिना मानेंगे नहीं। तो अपने आचरण को सही रखें। वैसे भी शनि कुंडली के अंदर अपने खुद के घर में चल रहे हैं, अभी वर्तमान के अंदर अपनी खुद की कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कर्मयोगी बने। जो भी व्यक्ति इस पूरे साल कर्म में विश्वास करेगा, कर्म करता रहेगा, उसको सफलता मिलना निश्चित है। इस चीज़ों को आप समझें कि शनि की राशि में आए हुए हैं तो शनि कर्म प्रधान देवता है और गलत कर्मों का दंड भी देता है। इसीलिए लोग भक्त शनि से डरते हैं। तो बचे इन चीज़ों से। धन का दान करें ज़रूरतमंद को, जो भी दान करना है ज़रूरतमंद को करें और शांत भाव से करें, दिखा के बिल्कुल न करें, वरना आपका दान भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं रह पाएगा। सूर्य से पूजा से जुड़े रहें। जितना हो सके आप सूर्य पूजा करेंगे, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। गुड़ का दान कीजिए। इस दिन आप शासन प्रशासन में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो तिल का दान कीजिए। शनि की 7.5 चल रही है या शनि जन्य आपको पीड़ा चल रही है तो धन का दान कीजिए अगर आप सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। जो भी व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है, जल के अंदर वो गुलाब के पुष्प की कलियां डाल के जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में खुशियां, सुख समृद्धि तो बनती ही है, साथ ही साथ प्रेम भी उसको सब तरफ से मिलता है। तो सूर्य आराधना से जुड़िए, अच्छे कर्म करिए, कर्म योगी बनिए। आपके जीवन में अवश्य ही सकारात्मक रूप से परिणाम इन सब नियमों के पालन करने से अवश्य आएगा। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जीवन में